नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ अध्यात्म की ओर दर्शकों, बल्कि आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति करते हैं। जीवन में अगर सब कुछ अच्छा चलता रहता है और अच्छा होते होते अचानक से खराब होने लग जाता है तो सभी लोग बड़ी टेंशन में आ जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में ये कार्यक्रम अगर आप देखते हैं या इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बदलाव की अनुभूति करेंगे और जीवन में आप पॉजिटिविटी को पा सकेंगे। तो चलिए अपने आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हम मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को यहाँ आगे बढ़ाते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। गुरु माँ, जिस तरह से आप हमेशा से बड़ी ज्ञान की बातें यहाँ पर दर्शकों को बताती हैं, दर्शकों की जिज्ञासा भी लगातार रहती है कि वो आपसे प्रश्न पूछें। एक प्रश्न दर्शकों की ओर से मैं आपसे पूछ रही हूँ। कई दर्शक हैं जिन्होंने पूछा है कि अगर दीक्षा लेना चाहें वो आपसे, तो वो दीक्षा किस तरह से ले सकते हैं और कितनी तरह की दीक्षाएं दिशा धाम में दी जाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहते हैं वो किस प्रकार दीक्षा लें। पहली बात तो दीक्षा का वैसे तो देखिए, अगर आप किसी पर्व पर, ग्रहण काल में या किसी अच्छे दिन या अच्छे किसी मुहूर्त में आप दीक्षा लेते हैं तो वह आपकी दीक्षा जो आपका उद्देश्य है उसको पूर्णता की तरफ लेके जाती है, आपके आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाती है। आपके अंदर समर्पण भाव, आपके अंदर भक्ति भाव, आपके अंदर गुरु भक्ति, आपके अंदर परमात्मा भक्ति, सब जो है सदैव आपके अंदर बनी रहती है। तो ये जो गुरु दीक्षा है ये आप समय के अनुसार कभी भी ले सकते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ आपने पूछा कि कितने प्रकार की दीक्षाएं हैं और हम कैसे ले सकते हैं। ये जो हमारी दीक्षाएं होती हैं, जो हमारे सत्य मार्ग में जो दीक्षाएं हैं, जो हमारे गुरुदेव से ही चली आ रही हैं, या सत्य मार्ग की अगर मैं बात करूं तो सत्य मार्ग में जो दीक्षाएं हैं वो 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं। अब 108 प्रकार की दीक्षाओं में ही जितने हीलिंग कोर्सेज हैं उन सब की दीक्षाएं हैं, या जो भी कोई हमारे संसार में, हमारे जीवन में जो भी कोई हमारी आवश्यकताएं हैं, जैसे हमारा विवाह स्थान, हमारे जो है सर्व मनोकामना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में तंत्र मंत्र टोने टोटके के कारण आती हैं, तो उनसे बचने के लिए भी रोग निवारण दीक्षा दी जाती है, बंधन मुक्ति दीक्षा दी जाती है। इस प्रकार की अनेक प्रकार से दीक्षाएं दी जाती हैं। तो ये तो हुई सांसारिक दीक्षाएं। अब होती हैं आगे आध्यात्मिक दीक्षाएं। आध्यात्मिक दीक्षाएं क्या हैं? जो हमें सिद्धियों की तरफ लेके जाती हैं। बहुत सारे जो हमें कहते हैं कि काली सिद्धि करा दो, भैरवी सिद्धि करा दो, मातंगी सिद्धि, छिन्नमस्ता सिद्धि, या बहुत सारी लक्ष्मी सिद्धि, कुबेर सिद्धि, ऐसी सिद्धियों की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं, इनमें 52 दीक्षाएं आध्यात्मिक पक्ष की तरफ लेके जाती हैं और 52 दीक्षाएं हमें संसारी पक्ष की तरफ लेके जाती है। जो हमारे भौतिक हैं, जो लौकिक हैं, जो हमें चाहिए जीवन यापन करने के लिए, हम ये भी नहीं कह सकते कि हम पूर्ण आध्यात्मिक बन के इस संसार में रह सकते हैं। आध्यात्मिकता के साथ साथ हमें जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि हम खाली आध्यात्मिक हैं तो उससे हमारा घर परिवार नहीं चलता, हमारे जीवन यापन नहीं होता, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बनते। हमें रिश्ते भी बनाने हैं, हमें संतान को भी सुधारना है, जीवन में बहुत कुछ पाना भी है और साथ में अध्यात्म में भी जाना है। तो ये सभी को प्राप्त करने के लिए 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं। अब 3 दीक्षाएं जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की है, ये दीक्षाएं होती है। इसके साथ साथ गोरक्ष दीक्षा, सोपान दीक्षा, मृताक्षरी दीक्षा, बहुत सारी दीक्षाएं हैं जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे लेके जाती हैं। अब जो ही मैंने गोरक्ष दीक्षा की बात की है, सोपान दीक्षा की बात की है, तो जो गुरु दीक्षा हम देते हैं उसी में जो है आगे फिर एक तरीका हो जाता है जो आपके मंत्र जप का बताया जाता है। तो ये दीक्षाएं हमारे जीवन में कैसे कैसे क्या क्या हम पाना चाहते हैं उन्हीं के आधार पर है। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो एक ही दीक्षा लेते हैं, तो ये जो आप एक दीक्षा ले रहे हैं, मंत्र जप करते हैं, वो आपके अंदर स्थिरता ला जाती है, यानी आपको एक ही जगह पर ठहरने का, आपके अंदर ठहराव की स्थिति तो ला देती है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति,
तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सत्य मार्ग में अलग अलग दीक्षाएं हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका जो कार्मिक कर्म होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी एक प्रकार की दीक्षा दी जाती है जो कि उनके नाम के आधार पर होती है। जैसे मान लो आपने अभी हमारे सामने एंकर बैठी है निशा जी, तो निशा के नाम में जो ना अक्षर है, ई की मात्रा है, शाह है, आ का डंडा है, इनका सभी का अलग अलग मंत्र बनेगा। ई की मात्रा का एक अलग मंत्र बनेगा, ना का अलग मंत्र बनेगा, शाह का अलग मंत्र बनता है और आ की मात्रा का अलग। इन सभी को इकट्ठा करके एक पूर्ण मंत्र बन जाता है जो कि हम व्यक्ति को उनकी दीक्षा देके उसकी ऊर्जा को उसके शरीर में स्थापित कर देते हैं। और जब वह व्यक्ति उस मंत्र को जपता है तो उसके नाम के आधार पर जो उसके जीवन के कार्मिक कर्म है, चाहे वह कितने ही जन्मों के प्रारब्ध क्यों ना हो, वह सब कटते चले जाते हैं और जीवन यापन करने में उसको सरलता की अनुभूति होती है। ये हुई नाम इस तरह की दीक्षा। अब एक दीक्षा होती है अगर आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, आप हमसे पूर्ण आध्यात्मिक रास्ते पे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का मार्ग पूछते हैं, तो उसमें जो दीक्षा दी है सबसे पहले गुरु दीक्षा दी जाती है। गुरु दीक्षा में मैंने अनेकों बार बताया है कि जो एक दीक्षा होती है जो आपको आध्यात्मिक पक्ष की तरफ लेके जाती है, दूसरी दीक्षा है जो आपको आपके भविष्य में जो भी कुछ घटना है वो 1 महीने के अंदर घटित हो जाएगा, चाहे आपका मृत्यु योग भी क्यों ना हो। आप मृत्यु शैया पर जाकर भी गुरु की ऊर्जा के द्वारा बाहर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारा व्यक्तियों के साथ होता है सत्य मार्ग में जब हम जाते हैं, क्योंकि ऐसी अनुभूति मेरे साथ भी हो गई है कि मैं एक बार 10 दिन के लिए बिल्कुल मृत अवस्था में थी और लेकिन अंदर में वो मंत्र चलता रहा, उसी मंत्र के प्रभाव से मैं वापस जीवित अवस्था में आ चुकी थी। तो ये अनुभूतियाँ जो स्वयं से मैंने की हैं, तभी मैं सामने समझती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है उन सब बातों को बताने के लिए। मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि मुझे सरूपा से कोई ऐसी एनर्जी नहीं फील हुई, मैंने उनके लिए एक मंत्र दिया है, उस मंत्र से मुझे अनुभूति फील होती है क्योंकि मंत्र में परमात्मा की शक्ति है। और ये जो दीक्षाएं हैं जो हम लेते हैं ये सब परमात्मा शक्तियों से विद्यमान है। जब भी आप कोई और दूसरी कुंडली बनाते हैं तो उस नाम, उस समय और उस दिन के अनुसार बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको उस नाम से या उस दिन से आपको क्या क्या ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं और कैसा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप अपनी जन्म की एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, वही फिर आप उस आध्यात्मिक जो आपकी संस्कार दीक्षा हुई है, जो आपका नामकरण हुआ है, उसी के आधार पर आपका आगे का जीवन चलता है। तो ये हमारा जो होता है ये हम अपने आप से नहीं देते, ये डिवाइन से ही ऊपर से संकेत आता है। और जो भी कुछ उसके कर्माश बाकी रह गए हैं या जिस कर्म से वो जूझ रहा है, उन सब के विषय में भी उस समय डिवाइन की ऊर्जा हमें संकेत करती है और हम उस व्यक्ति को बताते हैं। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर आपका नामकरण करते हुए बताता है कि आपका भविष्य कितना हो, कैसा होगा, आपकी उम्र कितनी होगी, आप जीवन में क्या क्या कर पाओगे, ये सभी उस दिन से हम भी जब दीक्षा देते हैं तो उस समय बताते हैं। अब आपका ये हो गया दूसरा जन्म आध्यात्म के क्षेत्र में। तो ये जो दीक्षाएं हैं 108 प्रकार की। अब इसी में कुंडलनी जागरण की भी आ गई, इसी में आपकी संतान प्राप्ति की आ गई। जिन लोगों को संतान नहीं है वो भी दीक्षा के द्वारा उनके जो कर्म है, हम कहते हैं दीक्षा, संतान दीक्षा क्यों दी है, क्योंकि जो संतान उत्पन्न होने में जो दोष है उन दोषों को काटने के लिए दीक्षा दी जाती है। जो डिवाइन की ऊर्जा है, जो परमात्मा की ऊर्जा है, उस व्यक्ति के शरीर में स्थापित कर दी जाती है, जो कि कारण है कि आपके घर में संतान नहीं है, उसका जो दोष है उसको समाप्त कर देती है। सर्व मनोकामना दीक्षा, सर्व मनोकामना दीक्षा कि व्यक्ति अपनी मनोकामनाएं तो मांगता है लेकिन वह कभी पूरी नहीं होती, तो उनको पूरा करने के लिए वो ऊर्जा दी जाती है। ऐसी ऊर्जा हो जाती है कि व्यक्ति जब कामना करता है किसी मनोरथ की, तो वह सब पूर्ण होते चले जाते हैं। तो ये छोटी छोटी दीक्षाएं हैं जो 108 प्रकार की हैं। इनमें आपको जीवन का सारा सार मिलता है, आपके जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब इसके बाद मैंने जो संस्कार दीक्षा बताई है, इसके बाद जो हम दीक्षा देते हैं, जब आप जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस संप्रदाय से जुड़े हैं, जब आपका नामकरण हो गया तो आप उस परिवार के हो गए, यानी उस संप्रदाय के हो गए।
जब आपका नामकरण होता है, जैसे आपका जन्म होता है, तो आप एक परिवार से जुड़े होते हैं, आपका गोत्र वही होता है, आपका संप्रदाय वही होता है, आपकी जाति वही होती है। तो ऐसे ही जब आपको नामकरण दीक्षा दी जाती है तो आप उस संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, मेरा नाम तपेश्वरी नंदा, तो नंदा क्या है? नंद संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, दास संप्रदाय, ये संप्रदाय होते हैं। तो जिस संप्रदाय से आपने दीक्षा ली है, जिसका आपने नाम लिया है, उस संप्रदाय के आप हो गए, वही आपका फिर गोत्र हो जाता है। तो इस गोत्र के अनुसार, उस संप्रदाय के अनुसार आपका जीवन चलता है। अब जब आप संप्रदाय से जुड़ गए तो अगली जो दीक्षा होती है वो आपको उस संप्रदाय से कनेक्ट करने के लिए, यानी उस संप्रदाय के सारी जो भी कोई हमारे, जैसे अगर हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता हम सीखते हैं, उसके संस्कार सीखते हैं। तो जो ये चौथी दीक्षा होती है, ये उस संप्रदाय से जोड़ने के लिए, उस संस्कृति से का अनुसरण करने के लिए, उस सभ्यता का अनुसरण करने के लिए डिग्री तक पहुंचाती है कि आप कितने डिग्री तक पहुंचे हैं, आपको कितनी डिग्री तक होना चाहिए। ये सारी दीक्षाओं के कारण आप उस संप्रदाय से जुड़ के प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आपको फिर सारी आध्यात्मिक शक्तियों की दीक्षाएं दी जाती हैं। अगर आप उस संप्रदाय से जुड़े हैं, उस संस्कृति से जुड़ गए, तो उसी से जो भी कोई आपकी जागृति होनी है वो अपने आप इन दीक्षाओं के द्वारा होती चली जाती है। तो 108 प्रकार की दीक्षाएं हमें जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम मीराबाई की बात करें, मीराबाई ने बहुत भक्ति की, बहुत प्रभु प्रेम था, वह जो भी कुछ कार्य करती थी सब परमात्मा को ही अर्पण था। उन्होंने अपना जीवन भी परमात्मा को अर्पण कर दिया। लेकिन जब उन्हें संत रविदास जैसे गुरु मिले तो उनको इसी प्रकार की 108 प्रकार की दीक्षाएं दी और इन 108 प्रकार की दीक्षाओं में वह विलीन हो गई। आज तक किसी को नहीं मालूम कि उनका शरीर कब और कैसे विलीन हुआ। तो जो 108 प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त कर लेता है वो इस संसार से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होता है। जो हमारा इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं, जो गुरु ने हमें संप्रदाय से जोड़ के 108 प्रकार की दीक्षाएं दी है, उन सबसे हमारे जो भी कोई हम इस संसार में हमारा कर्म क्षेत्र है, चाहे वह आध्यात्मिक पक्ष का है चाहे संसारिक पक्ष का, वो सब पूर्ण हो जाता है। जितने हमारे कर्माज हैं, चाहे हमें दुख भोग के काटते हैं चाहे सुख भोग के काटते हैं, वो सब पूरे हो जाते हैं और हम इसी जन्म में मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस 108 प्रकार की दीक्षाओं को ले लेता है वो मीराबाई की तरह हो जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना अपनी भक्ति की, तो ये जो भक्ति है, अगर हमारी भक्ति में हमने वो दीक्षाएं नहीं ली तो हम चाहे कितनी ही भक्ति कर लें, कितने शास्त्र पढ़ लें, कितने ग्रंथ पढ़ लें, कितने वेद शास्त्र कर लें, हमें वो प्राप्ति नहीं होगी जो दीक्षाओं की प्राप्ति से होती है। तो इसलिए 108 प्रकार की दीक्षाएं हमारे जीवन में बदलाव लाती है। एक दीक्षा है वो सिर्फ आपको स्थिरता की तरफ लेके जाती है। आपके अंदर एक परमात्मा का एक बीज बोती है, जिस बीज से अनेक शाखाएं निकलनी है, वो शाखाएं 108 प्रकार की दीक्षाओं से ही हरी भरी होती हैं। उन्हीं पर फल लगते हैं, उन्हीं पर फूल लगते हैं। अन्यथा आप एक शाखा के ही सहारे चल के अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और उसी मंत्र के सहारे आप फिर जन्म लेते हैं और फिर किसी गुरु का चयन करते हैं। फिर वही आपका जो है नियम चलता रहता है जीवन में आने और जाने का। तो इस जीवन से मुक्त होने के लिए 108 प्रकार की दीक्षाएं बहुत ही अनिवार्य है। 108 प्रकार की दीक्षाओं के विषय में मैंने अभी बताया। 52 आध्यात्मिक है और 52 सांसारिक भौतिक सुखों के लिए। 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की और 1 गुरु की स्वयं की। गुरु स्वयं से अपने शिष्य के शरीर में संप्राण होके उसके शरीर का जो है, जैसे कहते हैं ना, क्लीन करना, उसको बिल्कुल साफ करना, उसके विचारों को, उसकी शक्तियों को, उसकी ओरा को, सबको क्लीन कर देता है। और वही जब तक क्लीन नहीं होता तब तक उसके अंदर जो वो आगे और ऊर्जाएं देना चाहता है वो स्थिर नहीं होती। इसलिए सबसे पहली दीक्षा गुरु की होती है जो उसको क्लीन कर देती है, ताकि वो आगे जितनी भी दीक्षाएं दे वो उसके शरीर में स्थापित होती चली जाए, स्थिर रह जाए। स्थिर जब ही रहेंगी जब वह क्लीन होगा। जो क्लीन किया है, जो उसके पिछले कई जन्मों के कर्म हैं या उसके कुछ विचार हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उसका मानसिक दबाव बना हुआ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, भावनात्मक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो इन सब से स्वस्थ करने के लिए गुरु अपने शिष्य को पहले दीक्षा देता है। फिर उसके बाद की ये दीक्षाएं चलती हैं, जो हमने 1 महीने की दीक्षा बताई,
फिर हमने 60 दिन की दीक्षा बताई, फिर 80 दिन की और फिर 190 दिन की। अब ये 190 दिन की दीक्षा के बाद आगे का जो उनका अपना जो आध्यात्मिक मार्ग है वो चलता रहता है, उसी के अनुसार दीक्षाएं मिलती रहती हैं। जो भी कुछ शक्ति आप गुरु से प्राप्त करते हैं या जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार की दीक्षा आपको गुरु देते रहते हैं और आप जीवन में उन्नति की तरफ, यानी जो शक्ति आप पाना चाहते हैं, जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। गुरु माँ, जिस तरह से मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कई लोग सवाल पूछते हैं जिनका ये सवाल होता है कि हम ध्यान भी करते हैं, हम साधना भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मन हमारा बड़ा विचलित रहता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने बताया कि मन क्या है? मन हमारा चंचल होता है। मन जो है जल की तरह होता है। जैसे जल कभी स्थिर नहीं रहता, जल हिलता डुलता रहता है, ऐसे ही हमारा मन भी जो है चंचल है, वह कभी स्थिर नहीं रहता। और अगर हम ध्यान की बात करें, आध्यात्मिक शक्तियों की बात करें, तो मन पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। यदि आपने मन पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति के मार्ग पर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे अब ये इसको हम नियंत्रण में कैसे करें? नियंत्रण में करने के लिए यम, नियम, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, साधना, ये सब हमें आवश्यक है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो मन पर नियंत्रण होता है। जब मन पर नियंत्रण होता है तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमने कहा कि बंधन ही कारक है, मन का कारक है। तो ये मंत्र के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, प्राणायाम, यम, नियम के द्वारा स्थिर हो सकता है। इसको स्थिर करके आप समस्त बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी इसी तरह से कुछ जानकारी चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं जो बेहद आवश्यक हो जाता है, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम ध्यान साधना करते हैं लेकिन मन फिर भी विचलित रहता है, तो इसका उत्तर भी गुरु माँ ने यहाँ पर आप सभी को दे दिया है। तो वक्त की कमी हमारे पास, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास दर्शक को यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम ज्ञान की बातें हम पहुंचा सकें। अगर आप कोई हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ गुरु माँ से मिलना चाहते हैं, तो वो भी बेहद सरल है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। संस्थान के नंबर हैं ये, और साथ ही एक अपॉइंटमेंट लेकर ही आप गुरु माँ से मिलें, क्योंकि कई बार गुरु माँ बेहद व्यस्त रहती हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आप गुरु माँ से मिलने के लिए भी आ सकते हैं। तो चलिए, अब विदा लेने का समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने इतनी अच्छी बातें की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना, तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।